नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एम पी पी वी एफ टी 2021 पी वी एफ टी 2021 के जो है एग्ज़ाम डेट जो है फाइनली अनाउंस हो चुकी है। और पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो स्पेशली जो एम पी में एग्ज़ाम होता है, स्टेट एग्ज़ाम वेटनरी एंड फिशरीज़ का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट के नाम से होता है, पीवीएफटी। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है व्यापम, यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करी जाती है। तो ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। और ये एग्ज़ाम केवल मध्य प्रदेश में होती है और अलग अलग स्टेट्स में भी होती है, पर वो उनके स्टेट बोर्ड जो है, एग्जामिनेशन बोर्ड स्टेट के जो है वो अपने अपने कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका डिटेल्ड मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा इस वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो ये टेंटेटिव डेट जो अनाउंस हुई है वो डेट मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट, प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट पी वी एंड एफ टी 2021। तो ये एंट्रेंस टेस्ट है और इसकी जो डेट है वो है 28 नवंबर 2021, 27-28 नवंबर 2021, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे, 27-28 नवंबर जो है ये डेट अनाउंस हो चुकी है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट क्या होती है और इसका क्या पूरा मीनिंग है, वो मैं आपको अभी इसी में आगे बताना चाहूँगा। उसके पहले मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ इन चीज़ का। तो ये जो है 27-28 नवंबर है। आइए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो जो पी वी एफ टी होती है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, पर इसमें वापस से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले जो है पी वी एंड एफ टी है। पी वी एंड एफ टी का जो फुल फॉर्म होता है प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट होता है, ठीक है। ये वेटनरी डिग्री जो है, वेटनरी डॉक्टर की डिग्री, उसकी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। और ये किस टाइप की एग्ज़ाम होती है, ये स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम होती है, ठीक है। उसके बाद फिशरीज़ में भी इसी के थ्रू एडमिशन होता है और वेटनरी में भी इसी के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो गई। उसके बाद ये इसमें जो है 85% जो सीट्स हैं वो स्टेट की होती हैं। सारी स्टेट्स में, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें जो वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेटनरी कॉलेजेस हैं, तो हर कॉलेजेस में 85% सीट जो है वो वहाँ के जो डोमिसाइल हैं, जैसे कि ये एमपी के एग्ज़ाम में तो एमपी के डोमिसाइल होने चाहिए जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो 15% रिमेनिंग 15% सीट्स जो है काय के थ्रू फिलअप होती है, तो रिमेनिंग 15% सीट्स जो है वो फिलअप होती है ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। अब ऑल इंडिया कोटे के थ्रू कैसे होगी, तो ऑल इंडिया कोटे में वीसीआई, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से एडमिशन होते हैं। तो पहले ये जो ऑल इंडिया कोटा जो है 15%, तो ये सारी स्टेट्स में लागू रहता है। सारी स्टेट में 15-15-15% सीट जो है, जितने भी वेटनरी कॉलेजेस हैं वो 15% के उसमें आते हैं। तो पहले ये एग्ज़ाम होती थी 2016 तक। ए आई पी बी टी जो होता है ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम होती थी पहले वेटनरी साइंस की, जो कि होता है ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट। अब जो है 2016 के बाद, 2016 के बाद ये एग्ज़ाम जो है नहीं कंडक्ट होती है। उसकी जगह पर जो ऑल इंडिया वेटनरी के एडमिशन है वो नीट से मिलते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट जो है, नीट से ऑल इंडिया वेटनरी में एडमिशन मिलते हैं, जो कि रिमेनिंग 15% सीट्स हैं। तो सबसे पहले जो नीट का स्कोर आएगा, वो नीट का स्कोर जो है आपको ऑल इंडिया वेटनरी या वीसीआई की काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल वो स्कोर रहेगा। पर जो उसका पोर्टल है, जिस पोर्टल के थ्रू काउंसलिंग होगी, तो वो पोर्टल जो है वीसीआई का रहेगा। वीसीआई मतलब वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का पोर्टल। इसके थ्रू जो है सारी फॉर्मेलिटी होगी, सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होगा और काउंसलिंग भी ऑल इंडिया की इसी पोर्टल के थ्रू होगी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और मैं इस वीडियो में ऑलरेडी 2021 में जो पीवीएफटी होने वाली है एमपी में, उसकी डेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और सबसे पहले और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो डिग्री होती है वेटनरी डॉक्टर डिग्री, ये होती BVSC एंड AH। BVSC एंड AH मैं ऑलरेडी इसमें वीडियो बना चुका हूँ। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री इसका फुल फॉर्म होता है।
ये वेटनरी डॉक्टर की डिग्री होती है। जितने भी आप वो वेटनरी डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर, तो वो BVAC&AH है। फिर इसका थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ मैं कि ये जो है डिग्री का जो ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर है, 5.5 साल की डिग्री होती है, जिसमें इंक्लूडिंग 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप, 1 साल की इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा टेंटेटिव डेट्स। जैसा कि टेंटेटिव डेट्स मैंने आपको बताया है, तो टेंटेटिव डेट्स जो थी वो सबसे पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो MP में, मध्य प्रदेश में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, PEB। इसका आप URL भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं peb.mp.gov.in। तो आप खुद से भी अगर चेक करना चाहे तो इस वेबसाइट से आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है प्री वेटनरी फिशरीज टेस्ट जो है 27-28 नवंबर 2021। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो डेट्स है वो टेंटेटिव है। क्या है? टेंटेटिव डेट्स है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीधा सीधा नोट डला हुआ है, दीज डेट्स आर टेंटेटिव, द एग्जामिनेशन डेट्स विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे जो कि डिपार्टमेंट्स, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो भी एग्जाम के, तो वहाँ से फाइनलाइज होती है। ठीक है, तो मेनली ये एग्ज़ाम 27-28 नवंबर में ही होगी। और मैं बताना चाहूँगा जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि वेटनरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वेटनरी डॉक्टर्स की या फिर PVFT की, तो वो बिल्कुल भी अब समय अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो जो भी है अपना पढ़ना चालू कर दें, तैयारी करना चालू कर दें, जो भी रिवीजन के लिए होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होगी। और इसके जो फॉर्म्स हैं, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी नहीं आए हैं। ठीक है, और अगर आपको दूसरी और भी इसकी जो डिटेल्स चेक करना हो तो आप इस URL के थ्रू चेक कर सकते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड peb.mp.gov.in, peb.mp.gov.in। ठीक है, ये इसका यूनिवर्सल URL है, लिंक है। और इसके जल्द ही मतलब 10-15 दिनों के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ सकते हैं। तो अगर जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो उस पर भी डालूंगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। तो जो डेट है वो ये 27-28 नवंबर है। तो आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन जो है चालू कर दीजिए और रिवीजन जो है ढंग से करिए। और इस रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।